हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश माही, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है मिडिल टर्म, यानी बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करके उससे किस तरह मिडिल टर्म फाइंड किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मिडिल टर्म निकालने के स्टेप और वहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। तो आज फिर उसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन, लेकिन उसमें इवेल्यूट था, लेकिन यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे प्रूव डैट वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन में बोला गया है कि सो डैट द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1/x पावर 2n इज 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1 अपॉन n का फैक्टोरियल इंटू 2 पे पावर n। मतलब जब हम इस बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करेंगे और इसका मिडिल टर्म निकालेंगे तो हमारा ये आंसर होना चाहिए। मतलब इसके एक्सपेंशन, इसके मिडिल टर्म में ये आंसर होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका मिडिल टर्म निकालते हैं। और वो मिडिल टर्म में क्या होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए। तो गिवन x प्लस 1/x पे पावर 2n। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर कितना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल पावर ना, टोटल पावर हम इसको n मान लेते हैं। कितना है मेरा? 2n। अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर दिया रहता था 6, 4, 3 ना 7, 12, लेकिन यहाँ n के रूप में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर 2n, ये टोटल पावर हो गया। अब हम निकालते थे नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि जब भी हमें मिडिल टर्म निकालना होता है तो देखते हैं कि पावर नंबर ऑफ टर्म्स इवेन है या ऑड। इवेन आता है तो नंबर ऑफ 2 मिडिल टर्म फाइंड होता है, अगर पावर ऑड आता है तो हमें एक ही मिडिल टर्म फाइंड होता है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होता है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है कि जितना पावर है इसमें उसमें एक बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। तो हमारा है 2n, तो यहाँ जाएगा 2n प्लस 1। तो बच्चों देखिए 2n प्लस 1 क्या ऑड होगा कि इवेन? तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ ये ऑड होगा। क्यों? कि देखिए 2n जो है हमेशा इवेन नंबर होता है। एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट हो सकता है। अगर मैं बात करूँ 2n का, तो इसका मतलब क्या है कि n का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 2n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। अगर हम n का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4। अगर हम n का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 6। अगर mn का वैल्यू 4 लेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। हम क्या देख रहे हैं कि 2n हमेशा इवेन नंबर आ रहा है, मतलब सम संख्या आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2n प्लस 1 का इक्वल टू 2n का वैल्यू कितना? 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 3। 2n का वैल्यू कितना? 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। 2n का वैल्यू 6 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो हो जाता है 7। इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहेगा। मतलब n एक नेचुरल नंबर है जिसमें इवेन ऑड सभी इंक्लूड है। लेकिन 2n की बात करता हूँ तो ये इवेन नंबर हो जाता है। 2n प्लस 1 की बात करूँगा तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ 2n माइनस 1 का, तो ये भी आपका ऑड हो जाएगा। 2n का वैल्यू 2 में से माइनस 1 करूँगा तो 1 हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस करूँगा तो 3 हो जाएगा। 6 में से 1 माइनस करूँगा तो 5 हो जाएगा। इसी तरह से आगे ये बढ़ते रहेगा। यानी जब भी आपका 2n हो, उस 2n में प्लस 1 हो या माइनस 1 हो तो वो हमेशा ऑड नंबर होता है। तो बताइए 2n प्लस 1 मेरा क्या होगा? ऑड होगा। ये ऑड होगा। और ऑड के केस में ओनली 1 मिडिल टर्म फाइंड होता है। तो लिखेंगे सो ओनली 1 मिडिल टर्म बराबर, जब भी ऑड होता है तो हमें एक ही मिडिल टर्म फाइंड होता है। और एक मिडिल टर्म निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं? ये जो पावर जितना है उसमें 2 जोड़ के 1 से भाग कर दिया जाता है। तो हो जाएगा 2n प्लस 2 अपॉन 2। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 1/2। 2 कट गया बराबर n प्लस 1 ना। ये निकला मेरा, निकालेंगे। इसीलिए बाय फार्मूला क्या होता है? TR प्लस 1 बराबर NCR इंटू ए पे पावर n माइनस r इंटू बी पे पावर r। यही फार्मूला है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपका n का वैल्यू कितना है? 2n। लेकिन हम यहाँ से निकाल लेते हैं a इक्वल टू कितना? पहला नंबर x
और b इज इक्वल टू 1/x प्लस में 1/x। इसीलिए हम इस r+1 के जगह हमें कौन सा टर्म निकालना है, n+1th टर्म। तो लिखेंगे इसीलिए Tn+1 इज इक्वल टू nc न फार्मूला। इस n के जगह ये जो पावर है इसके जगह हम कौन सा फार्मूला क्या पुट करेंगे, 2n पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2n। और यहाँ पे देखिए r के जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, r ही, यानी r+1 है तो इससे एक कम। तो हमारा यहाँ है n+1, तो 1 को छोड़ के क्या पुट होगा r के जगह, यहाँ पे n इंटू a के प्लस पे क्या होगा x, और x पे कितना पावर है n-r, n का मतलब n नहीं, n का मतलब 2n। तो यहाँ हो जाएगा 2n माइनस r मेरा कितना n इंटू b कितना है 1/x, इस पे पावर कितना r है और r हमारा क्या है n है। अब इसको बाबू एक्सपेंड करना है, 2n cn मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा x पे पावर n, क्योंकि देख रहे हैं 2n में से n जाएगा तो n बचेगा, मल्टीप्लाई x पे पावर n, यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा 2n cn। अब इसको एक्सपेंड करना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल इंटू ऊपर में से नीचे वाला को माइनस करते हैं तो 2n माइनस n का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल इंटू ये भी 2n में से n जाएगा तो n का फैक्टोरियल। अब बच्चों देखिए इसको और आगे एक्सपेंड करना होगा, तो इसको लिखेंगे 2n को 2n, एक माइनस करूँगा तो 2n माइनस 1, एक और माइनस करिए 2n माइनस 2, इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। हम इसको लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, इसको लिखेंगे n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। अब इसमें आपको करना क्या है कि इसमें जो भी इवन नंबर है, मतलब जो 2 का मल्टीपल है, उसको अलग कर लेते हैं। ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसीलिए हम कर रहे हैं कि इसमें देखिए क्या है 1 इंटू 3 इंटू 5, मतलब इसमें सभी ऑड नंबर यहाँ तक मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि 2n माइनस 1 भी ऑड है, मैंने एग्जाम्पल में बतलाया था आपको। और ये देखिए 2 पे पावर n, 2 पे पावर अगर कुछ भी लोगे, 2 पे पावर 1 लोगे तो 2 आएगा, 2 पे पावर 2 लोगे तो 4 आएगा, 2 पे पावर 3 लोगे तो 8 आएगा। हम क्या देख रहे हैं, 2 पे पावर n जो है 2 का मल्टीपल है, इसीलिए हम जितना इसमें इवन नंबर है 2 का मल्टीपल उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके लिखूं, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 6, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको लिखेंगे 2n माइनस 2, इसको लिखेंगे हम 2n माइनस 1, और इसको लिखेंगे 2n अपॉन n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1, ये मेरा ऑड नंबर हो जाएगा। इवन नंबर में क्या बचेगा, 2 4 6 डॉट डॉट 2n माइनस 2 बाय n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे हम 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1। अब देखिए बच्चों, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू इस 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू इस 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, लिख सकते हैं ना, डॉट डॉट डॉट। इसमें से देखिए ब्रैकेट के अंदर से 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा n माइनस 1 होगा इंटू n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1। अब देखिए 2 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे अगर अब देखा जाए तो 2 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई, एक चीज़ 2n इधर है तो इसको लिखना था ना, हमें लिखना था इसको 2n, इसको हम लिख सकते हैं 2n ना। अब ठीक है, तो देखिए n के 2 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 2 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स डॉट डॉट n टाइम्स,
मतलब 2 का मल्टीपल आपको n बार हो रहा है, और कोई नंबर जितना टाइम्स मल्टीप्लाई होता है वो उस पर पावर हो जाता है। अगर हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पे पावर 2, अगर 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पे पावर 3, अगर हम 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पे पावर n। तो आपको पास बचा क्या, आपके पास बच रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट n-1 इंटू n, और 2 पावर n को हम बाहर कर लेते हैं अपॉन n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। इस चीज़ को आप समझे? अरे बाबू, हम ये 2 को हम बाहर कर लिए, 2 को कॉमन कर लिए, 2 पे पावर n, तो बचे रहा है 1, यहाँ बच रहा है ये 2, यहाँ बच रहा है ये 3 डॉट डॉट, यहाँ जब 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा n-1, यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो क्या बच गया n, और 2 पे पावर n बाहर कर लिए। एक लाइन और, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n-1। अब देखो 1 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, n टाइम्स। अगर मैं इसको उल्टा करके बोलूं कि n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट डॉट 1 तक, इसका मतलब है ये ब्रैकेट के अंदर वाला क्या है, n का फैक्टोरियल है। तो हम इसको लिख सकता हूं n का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 पे पावर n अपॉन यहाँ पे n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। अरे बाबू, इस n के फैक्टोरियल को आप कटा दो तो आपके पास बच क्या रहा है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 2n-1 इंटू 2 पे पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल। जरा इस पर विचार करिए, क्या यही आपको पूछा गया है? हाँ, इसके मिडिल टर्म को हमने फाइंड किया तो इसके मिडिल टर्म के एक्सपेंशन में हमारा आंसर इतना आ गया, यानी प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि सो डेट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म्स ऑफ 1 प्लस एक्स पे पावर 2n इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द 2 मिडिल टर्म्स ऑफ 1 प्लस एक्स पे पावर 2n-1। इस बात को समझिए, कोफिशिएंट किसको कहा जाता है? अगर मैं बात करूं x पे पावर 2 इंटू 5, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 5। अगर कहीं पे लिखा है a स्क्वायर इंटू एक्स पावर 9, तो मैं कहूँगा x पावर 9 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो a स्क्वायर। तो उसी प्रकार के जब भी हम 1 प्लस एक्स पे पावर 2n का मिडिल टर्म निकालेंगे तो x का कोफिशिएंट वो बराबर होगा 1 प्लस एक्स पे पावर 2n-1 के दोनों मिडिल टर्म में x के कोफिशिएंट की योग का। मतलब इसका मिडिल टर्म का कोफिशिएंट इसके दोनों मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के सम के बराबर, योग के बराबर होगा। यही बोल रहा है इसमें साबित करने। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, तो लिखेंगे गिवन, पहला दिया है 1 प्लस एक्स पे पावर 2n, चूँकि नंबर ऑफ टोटल पावर को n से इंडिकेट करेंगे। देखिए कितना है, 2n। उसके बाद a बराबर है 1 दिया हुआ और b के इक्वल होगा x एंड नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम क्या बताया था कि जितना भी पावर होगा उसमें एक जोड़ देना है। तो हमारा पावर है 2n, उसमें एक जोड़ देंगे तो 1। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और ऑड के कंडीशन में ओनली 1 मिडिल टर्म फाइंड होता है, तो लिखेंगे इसीलिए 1 मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना है उसमें हम 2 जोड़ देते हैं, जितना पावर है उसमें 2 ऐड कर देते हैं। 2n इसमें 2 ऐड कर दिए तो बटे 2, इससे 2 कॉमन लेंगे, 2 2 कट जाएगा, n प्लस 1 बाय फार्मूला क्या है, tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr इंटू a पे पावर n-r इंटू b पे पावर r। अरे बाबू, ये n होता है टोटल नंबर ऑफ पावर, r जो होता है ये जो जितना निकाल दे इससे एक कम, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं t हमारा r प्लस 1 क्या है, n प्लस 1। n के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, टोटल पावर, यानी देख रहे हैं ना 2n। c r के प्लेस पे इससे एक कम यानी n, a के प्लेस पे 1 2n-n, b के प्लेस पे x पे पावर n।
इसको लिखेंगे हम 2n/n। 1 पे पावर कुछ भी रहे 1 ही आएगा, यहाँ पर हमें हो जाएगा x⁴n। इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ऑफ 1 + x⁴2n इज x⁴n का कोफिशिएंट कितना आया 2n/n, तो हम इसको लिखेंगे 2n/n। इसको ध्यान में रखना, मतलब हम इसका जब मिडिल टर्म निकाले तो x⁴n का जो कोफिशिएंट आया, गुणांक जिसको कहते हैं, वो आया 2n/n। कंडीशन नंबर सेकेंड, मतलब अब इसको एक्सपेंड करेंगे। एंड नेक्स्ट 1 + x⁴2n -1 दिया हुआ है, लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल पावर। टोटल पावर को हम किससे इंडिकेट करते हैं, n से, बराबर कितना है 2n - 1। यहाँ पे जो पावर दिया वो उसको लिखना है। उसके बाद लिखेंगे चूंकि a = 1, b = x एंड इसका नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि दोनों का अलग अलग नंबर ऑफ टर्म होगा, तो इसका नंबर ऑफ टर्म कितना, इस जितना पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 2n - 1 प्लस 1 करेंगे, 1 कट जाएगा 2n। ये 2n क्या है, इवेन है, और इवेन के केस में कितना मिडिल टर्म फाइंड होता है, 2 मिडिल टर्म फाइंड होता है, तो इसका हो जाएगा इसीलिए फर्स्ट मिडिल टर्म इक्वल टू, इवेन के केस में हमने बतलाया कि जितना पावर होता है उसमें 1 ऐड करते हैं, यानी जब भी ऑड आएगा नंबर ऑफ टर्म, तो फर्स्ट मिडिल टर्म निकालने के लिए उसमें हम 2 प्लस करते थे, लेकिन जब इवेन आए तो पहला मिडिल टर्म निकालने के लिए इसमें हम 1 प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2n - 1 + 1/2, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा मेरा nth। सेकेंड मिडिल टर्म, तो जितना आया उसमें 1 ऐड कर देते हैं, हो जाएगा n + 1। ठीक है, पहला मिडिल टर्म ये, और दूसरा क्या होगा जस्ट उसके बगल वाला, तो n + 1। तो हम बारी बारी कर से वैल्यू फाइंड करते हैं, इसीलिए फर्स्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट मिडिल टर्म nth बराबर, फार्मूला देखिए बाबू, इस फार्मूला का हम यूज करेंगे ना, तो n के जगह पे, इसके जगह पे क्या होगा, टोटल पावर कितना 2n - 1, तो 2n - 1 c, इस r के प्लस पे कितना, इस n से 1 कम n - 1 इंटू a, बाबू a जो है हमारा 1 है, 1 पे पावर हो जाएगा 2n - 1 और माइनस r का मतलब -n + 1। फिर देखिए b मेरा है x पे पावर कितना r का मीन्स n - 1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2n - 1 cn - 1। 1 पे पावर कुछ भी कैलकुलेशन करो आपका 1 ही आएगा, हमें बचेगा यहाँ x⁴n - 1। तो देखिए इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ x⁴n - 1 कितना 2n - 1 cn - 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। हमें सिर्फ कोफिशिएंट को लिखना है, x वाले टर्म को नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि हमें x⁴n - 1 आया, इसके साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, x उसमें नहीं होना चाहिए, तो x के साथ में ये नंबर मल्टीप्लाई, यही तो मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा, तो इक्वेशन 1। तो पहला मिडिल टर्म निकाले तो कोफिशिएंट ये आया, हमें अब सेकेंड मिडिल टर्म निकालना है। सेकेंड मिडिल टर्म निकालने के लिए हम करेंगे, बाबू थोड़ा ये लॉन्ग वीडियो बनेगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही बात पूछा गया। देखिए इसीलिए सेकेंड मिडिल टर्म यानी n, सेकेंड मिडिल टर्म मेरा है n + 1, तो n + 1 बराबर हमें लिखेंगे फार्मूला पे 2n - 1 c, इससे एक कम n, a पे पावर a है 1, हो जाएगा 2n - 1 n इंटू b है मेरा x पे पावर हो जाएगा हमारा n, इसको लिखेंगे 2n - 1 cn, 1 पे पावर कुछ भी 1, यहाँ बचेगा x⁴n। इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ x⁴n इक्वल टू 2n - 1 इंटू cn, इक्वेशन नंबर 2। हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि इसके मिडिल टर्म का जो वैल्यू होगा इसके मिडिल टर्म यानी कोफिशिएंट के योग के बराबर, इसीलिए हम इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर देंगे, लिखेंगे फ्रॉम 1 +
2। बाबू x पावर n का कोफिशिएंट ये और x पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट ये, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 1 cn माइनस 1 प्लस ये 2n माइनस 1 cn। बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? आपको मालूम होना चाहिए एक फार्मूला NCR प्लस NCR माइनस 1 ना, यानी एक वैल्यू है, देखिए दोनों में n क्या है, सेम है और r यहाँ है, इससे एक कम यहाँ है, तो इसका वैल्यू क्या होता था, उस ऊपर वाला n में एक जोड़ देते थे, n प्लस 1 इंटू r। उसी प्रकार से देखिए ऊपर में दोनों का पावर कितना है, सेम है, लेकिन यहाँ देखिए n है, इससे एक कम इसमें है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में एक जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 2n माइनस 1 प्लस 1c। इस दोनों में जो सबसे बड़ा है n सबसे बड़ा है, लिख देंगे 1 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2ncn। देखिए बच्चों हमने पहला मिडिल टर्म निकाला था, इसका वैल्यू देखिए कोफिशिएंट क्या है 2ncn, और जब हम इसका मिडिल टर्म निकाले ये वाला पार्ट का और उसके कोफिशिएंट को ऐड किए और ऐड करने के बाद देखते हैं वो भी वैल्यू 2ncn ही आया। इसका मतलब जो उसमें बोला गया वो वैल्यू आ गया। यहाँ से लिखेंगे प्रूव्ड। थैंक यू। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार पढ़ें, एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की इसका चांस है। थैंक यू।